इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर को पंचायती राज विभाग दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। दारा सिंह चौहान को कारागार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील शर्मा को आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो कैबिनेट के नए सहयोगियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की जिम्मेदारी दी गई है, ये विभाग संभालेंगे। अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से अगर हम ओपी राजभर की बात करें तो उनके पास पंचायती राज विभाग दिया गया है। यह अपने आप में खास विभाग उत्तर प्रदेश के नजरिए से। अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ विभाग की भी जिम्मेदारी ओपी राजभर ही संभालेंगे। दारा सिंह चौहान को कारागार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील शर्मा को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, विभागों का बंटवारा हो गया है? बिल्कुल इंतजार किया जा रहा था कि शपथ लेने के अगले दिन विभागों का बंटवारा हो जाएगा, मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन लग गए। हालांकि जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है दारा सिंह चौहान को जेल विभाग दिया जाना और वो जो मंत्री थे अभी तक धर्मवीर प्रजापति, उनको हटा के जो महत्वहीन माना जाता है नागरिक सुरक्षा, वो उनको दे दिया गया है। हालांकि उनके पास पहले से ही एक विभाग जो होमगार्ड था वो मौजूद था और वो अभी भी रहेगा, लेकिन नागरिक सुरक्षा जैसा विभाग उनको मिलना, तो इसका मतलब उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं डाउन किया गया है। दारा सिंह चौहान ने जेल विभाग की डिमांड की थी, उन्होंने कहा था इस विभाग के लिए, तो उनको उनकी पसंदीदा डिपार्टमेंट विभाग सौंप दिया गया। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था कि उनको पंचायती राज विभाग चाहिए, इसके साथ साथ उनको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी दे दिया गया। ये भी उनके लिए एक उपलब्धि है, चूंकि ये विभाग इंपॉर्टेंट है और तमाम ऐसी जो पूर्वांचल, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की, तो वहां पर अल्पसंख्यकों को अपने खेमे में लाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं और ये एक रणनीति का हिस्सा है भाजपा की। अगर बाकी विभाग देखें, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या विज्ञान साइंस और प्रौद्योगिकी हो, तो वहां पर जो भाजपा के लोग हैं, अनिल शर्मा भाजपा के विधायक थे, उनको लगाया गया है और इस सेक्टर पर सरकार का फोकस भी सबसे ज्यादा है। रालोद के और भाजपा के विधायकों को जब मंत्री बनाया गया तो ये डिपार्टमेंट दोनों उनको सौंपे गए। सबसे ज्यादा फोकस अगर आप देखेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी पर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर है, साइंस पर है, विज्ञान पर है। तो ये ऐसी डिपार्टमेंट है जहां सरकार अपने जो खास लोग हैं उनको लाना चाहती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ रही है वो है जो जेल मंत्री रहे धर्मवीर प्रजापति का पोर्टफोलियो डाउन होना। इसको लेकर तमाम आशंकाएं भी हैं, चर्चाएं भी हैं। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो इसको उस समय से जोड़ रहे हैं जब जेल विभाग में तमाम गड़बड़ियां हुई थी और जेल विभाग के डीजी आनंद कुमार जो डीजीपी बनने की लिस्ट में थे, लाइन में थे, उनको हटाया गया था, उनको साइडलाइन किया गया था। तब यह सवाल भी उठा था कि जेल मंत्री और डीजी की आपस में बन नहीं रही है, तनातनी चलती है, यह सवाल भी उठा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भाजपा जब किसी को साइडलाइन करना चाहती है, अपने खास लोगों को, चूंकि संगठन से जुड़े हैं, धर्मवीर प्रजापति बड़ी मजबूत स्थिति मानी जाती है उनके संगठन में, इसलिए उनको धीरे धीरे करके साइडलाइन किया गया। और आज जब मंत्रियों विवेक, कुल मिलाकर के देखें तो जो सहयोगी दलों से मंत्री बनाए गए उन्हें मलाईदार विभाग दिया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें छोटा मंत्रालय दे दिया गया, छोटा विभाग दे दिया गया है। अनिल कुमार की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो डिमांड की थी उससे पूरा किया गया है और अहम विभाग दिए गए हैं सहयोगियों को। बिल्कुल कुंदन, दरअसल जो डिपार्टमेंट है उसमें वो महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, जेल विभाग हो। चूंकि इन लोगों ने, जो मंत्री थे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, इन्होंने पहले ही अपनी डिमांड रख दी थी कि हमको ये, उनसे पूछा गया था कि उनकी चॉइस क्या है, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं। पूर्वांचल को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है चुनाव जीतने की, लोकसभा के लिए सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अब उनके साथ आ चुका है, लेकिन पूर्वांचल में अभी भी
समाजवादी पार्टी का वर्चस्व माना जाता है, प्रभाव माना जाता है, और लोकसभा चुनाव में तमाम सीटें पूर्वांचल में ही भाजपा हारी थी। तो ये एक दांव हो सकता है। कुल मिलाकर के नए मंत्री, जो 4 नए मंत्री बनाए गए थे 2 सहयोगी दलों से और 2 बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे, उन्हें विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। शुक्रिया।